आज स्टार्ट कार्यक्रम हमारा समापन की ओर करने से पहले आज मीटिंग के बारे में उपस्थित सभी सीएचओ साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और जितनी भी चीजें पॉजिटिव रही उन सब के लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं। इतना अच्छा कोऑपरेशन के साथ इतना मीटिंग जो सत्र समापन की तरफ पहुंचा। बीच में छोटी सी प्रॉब्लम एक क्रिएट हुई थी पंजाब में, दो संघ एआईसीएचओ को लेकर के छोटी सी मतभेद था, तो उस चीज को वहीं भरत भाई के द्वारा सॉर्ट आउट कर दिया गया, उसको वहीं खत्म कर दिया गया। तो बाकी का सारी चीज पॉजिटिव रही, बहुत अच्छा रहा और सबके लिए मैं यहाँ से पूरे भारत के लिए संदेश देना चाहूंगा कि ये जो आज की मीटिंग से जो परिणाम निकलेंगे आप देख लेना, बहुत बड़े आश्चर्यजनक होंगे। लेकिन उसमें छोटी सी गलती रही कि कुछ जो अराजक तत्व जिन्होंने गलत तरीके से वीडियो को बना करके छोटी सी क्लिपिंग कट करके वो वायरल जो की है ग्रुप में, नेगेटिविटी जो कही है कि राजनीतिक का शिकार हुआ जो ऑल इंडिया सीएचओ संगठन, तो उनको मैं मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ कि जो इतनी मजबूती के साथ हम यहाँ आए हैं उतनी दोगुनी मजबूती के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। आप बैठ के ऐसे ही हम लोगों की वीडियो शेयर कर देना, ये मेरा वादा है। अब मैं अपने भारत भाई से कहूँगा कि अपने विचार दो शब्द रखेंगे आज के बारे में। माइक हटा के। नमस्कार साथियों, आप सभी को पता है कि आपका भाई भरत बेनीवाल कभी लाइव नहीं आता। आजकल 2-2 महीने से मैं लाइव आ रहा हूं क्योंकि काम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और लाइव आया हूं मैं तो इस मकसद से आया हूं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के जो अधिकार हैं उन सभी अधिकारों को हमें अब लेना है और वो वक्त आ चुका है क्योंकि आचार संहिता का समय ज्यादा नहीं बचा है। 9 महीने 8 महीने बचे हैं भारत सरकार के हिसाब से, सांसद के चुनाव के हिसाब से, और उससे 3-4 महीने पहले जो है आचार संहिता लग जाएगी। 90 डेज का अगर अपन लेके चलते हैं ज्यादातर की भी, हाँ 90 डेज पहले लगती है, हालांकि राजस्थान में जैसे तो 45 डेज पहले लगने की संभावनाएं हैं अक्टूबर 1st 2nd वीक में। लेकिन जिस तरह से पूरे राज्य हैं पूरे भारत के, आज कम 16 राज्यों से सीएचओ आए और बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। सभी साथी लोग यहाँ एकजुट हुए, बहुत ही खुशी की बात है कि इतने सारे साथी यहाँ एकजुट होकर आए और सभी साथी लोगों ने अच्छा अपना योगदान दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएचओ की भलाई के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के अंदर कोई कार्यक्रम हुआ है और ऐसा कार्यक्रम अगर लगातार चलते रहे 2-3 महीने और हम लोगों ने बड़े स्तर पे, चाहे जंतर मंतर हो या यहाँ पे केंद्रीय मंत्रालय हो, निर्माण भवन हो, इनका घेराव हमने अच्छे से किया तो 100% है कि इसका रिजल्ट निकल कर आएगा। कैडर निर्माण भी होगा, परमानेंट भी होंगे सीएचओ, चाहे वो अपने राज्य स्तर की जो राज्य स्तर पे हो सभी पे या केंद्र सरकार के स्तर पे हो, क्योंकि पहले की गाइडलाइंस में 6 साल बाद परमानेंट करने का जो एक इन्होंने पहले लाइन वगैरह डाली थी और साथ में जो ग्रेड पे के जो इश्यूज थे उन सभी ग्रेड पे के इश्यूज को जो है सोल्व कराना है। जैसे 4200 ग्रेड पे का एक नर्सिंग ऑफिसर का रोली सिंह मैम ने एक लेटर जारी कर दिया था, वो लेटर बहुत ही जो मैं मानता हूं कि वो शायद कोई बेवकूफी हुई हो या कोई गलती रही हो, किसी प्रकार से कोई गलती की वजह से वो 4200 ग्रेड पे का रखा गया, जबकि 4800 ग्रेड पे तो सीएचओ का पहले से ही निर्धारित था और उसी के स्तर पे हरियाणा के अंदर जो है परमानेंट कराने के लिए फाइल चली थी। ऐसे में साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो है आप लोग अब आंदोलन में साथ देंगे, लेकिन कुछ एक असामाजिक तत्व रहते हैं बीच बीच में जो जानबूझ के कोई चीज सक्सेस होने को हो 16 स्टेट्स के सीएचओ इकट्ठा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और वो ये सभी साथी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, देव ठाकुर भाई हो, सुनील भाई हो, रितेश भाई हो, ये अपने सभी साथी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, प्रफुल्ल भाई हो छत्तीसगढ़ से, सभी साथी लोग जो यहाँ मौजूद रहे, ये सारे साथी लोग जो लगातार अभी सारे साथी लोग हमारे साथ आए, सभी साथियों ने एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का, मुहिम को बढ़ाने का जो संकल्प लिया है आज यहाँ से, चाहे वो कैडर निर्माण का हो, स्थायीकरण का हो, नियमितीकरण का हो, साथ में ग्रेड पे का संशोधन का हो, चाहे साथ में ट्रांसफर पॉलिसी निर्माण का हो, या अदर जो छोटी से लेके लास्ट तक 32+8 जो है वो तो करवाना ही है सभी स्टेट्स में। साथ में कोशिश यह है कि जो 25,000 मानदेय के साथ जो 15,000 इंसेंटिव जो जुड़वाने का, जो मर्ज करवाने का जो अहम जो अपन लोगों ने टारगेट लिया है उसको पूरा करने का हो। ये सभी कार्य अभी बहुत जल्द होंगे और ये जो एक फोरम तैयार हुआ है, प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है पूरे
इंडिया लेवल के जितने भी संगठन आज हर स्टेट से, जहां भी हर स्टेट्स में ऐसी बात नहीं है, ज्यादातर में कहीं 2 संगठन बने हुए, कहीं 3 हुए, तो वो एक आध साथी लोग जो है सामाजिक तत्व होते हैं, वो अब एक स्टेट से अगर 2-3 संगठन आ जाते हैं कई बार, तो जैसे पंजाब से आए थे साथी लोग, वो भी आज एक साथ ही आने की कोशिश थी, सभी साथ ही आए थे, साथ ही बैठे थे, अभी भी साथ मौजूद है। पंजाब से पंकुड़ी मैम है, ये भी संगठन से अपने सुनील जी हैं जो इस ऑर्गेनाइजर का काम भी उन्होंने इसमें किया है, सुनील जी है, शिवराज जी हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद थे, जितेंद्र जी हैं, सभी लोग मौजूद थे और सारे संगठन आए थे। लेकिन अब आपस में किसी बात पे छोटी मोटी कहासुनी हो जाती है, संगठन अलग अलग थे, तो उस आज यही उद्देश्य था मेन कि सभी संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक मजबूत रणनीति तैयार हो और हम पूरे इंडिया स्तर पे CHO को एक नए मुकाम तक लेके जाएं, उनका नियमितीकरण करें, 32+8 और या फिर जो इंसेंटिव में भ्रष्टाचार को खत्म करें और 40,000 पूरा पेमेंट के साथ साथ जो योगा जो सेशंस वगैरह जुड़वा के कम से कम 44-45,000 के सम्मानजनक वेतन तक हम लोग इन लोगों को लेके जाएं, साथ में सभी सारे जो मांगे मैंने आपको बताई उनको सभी को पूरा कर सकें। तो ऐसे उद्देश्यों के लिए दमन दीव से लेकर नागालैंड से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर सभी स्टेट से आज CHO आए और एक छोटा सा एक स्टेट में छोटी मोटी बात को लेकर आपस में इनकी हुई, फिर मैंने बैठ के उनमें समझौता भी हम लोगों ने करवाया सभी साथियों ने और बहुत अच्छे से हुआ। ये साथ ही यहाँ मौजूद है सभी और बहुत अच्छे से ये काम हुआ। लेकिन ये जो गलत लोग होते हैं जिनको काम ही सिर्फ टांग खिंचाई का होता है, उनको काम तो कुछ है नहीं, वो घर पे बैठे और संडे की छुट्टी मिली गई, उनको फोन है एक हाथ में, रजाई गद्दे में सोकर बढ़िया मैसेज ठोकते और सिर्फ यही काम रहता है। तो ऐसे लोगों को आप लोग अगर जवाब नहीं दे सकते हो तो आप लोग भी फिर सोच लीजिए कि आपके जो भाई ये लड़ते हैं ना आप लोगों के लिए, वो लोग फिर आप लोगों को कभी साथ नहीं देंगे। आज सभी साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि साथियों, हम लोग लड़ रहे हैं, सभी साथी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आपको भी जहां हमारे को जरूरत पड़ती है, आप लोगों को भी वहां पे ऐसे लोगों की खिलाफत करते हुए हमारा समर्थन और मजबूती से दिखाना पड़ेगा, तभी हम भी आपके लिए लड़ पाएंगे। नहीं तो अंतर्मन से दुख होता है साथियों। लाइव आना तक हम लोगों ने इसलिए कम कर रखा है कि काम करो, जितना कर सकते हो काम करो। तो मैं CHO साथियों के लिए आज यहाँ पे ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स मीट थी आज, उससे यहाँ से हम कॉन्फ्रेंस हॉल से सभी साथी लोग लाइव है और सभी साथी लोगों से इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग साथ दें और साथी लोग आप लोग भी बोलना चाहें। हरियाणा से भी साथी मौजूद है, कुछ बोलने वाली बात बोल दो। साथियों नमस्कार, जैसा कि आप सबको पता है कि आज दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया के जितने भी CHO हैं, जितने भी स्टेट में जो CHO हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आज दिल्ली में एक अच्छी मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। और बड़ी खुशी के साथ आपको सूचित कर रहा हूं मैं कि आज हमको इतनी खुशी हो रही है कि इंडिया में सबसे पहली बार आज जितने भी स्टेट हैं उन सबके CHO आज एक मंच पे आए हैं। पहले क्या था कि कई स्टेट्स में 2-2, 3-3, 4-4 संगठन बने हुए थे। हम सब ने यहाँ मिलकर आज इंडिया लेवल पर एक मेन संगठन तैयार किया है और भाई साहब ने जिस तरह से सारे स्टेट्स के CHO को गाइडेंस दिया है कि इस तरह से हम सक्सेस हो सकते हैं, इस तरह से परमानेंट हो सकते हैं, उस भाई साहब की अगुवाई में नेशनल लेवल पे एक जो हमने फोरम तैयार किया है, वो इतनी खुशी की बात है कि वो आगे चल के हमको बहुत जल्दी शायद इसी चुनाव से पहले सक्सेस दिला पाएगा। छोटी सी बात यह है कि कोई भी प्रोग्राम होता है, घर में कोई भी बात हो जाती है छोटी मोटी, तो बड़े भाई साहब होते हैं, बड़ा आदमी होता है घर में, वो उनको बिठा के और चीज़ें मैनेज करते हैं। तो जो कोई वीडियो वायरल हुई है यहाँ मीटिंग हॉल से, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इस तरह से गलत तरीके से वो वीडियो वायरल कर दी है, गलत मैसेज वायरल किया है, तो ऐसे गलत लोग ऑल ओवर इंडिया में मिलेंगे हमको। और लगातार जब तक हमें अपना ज़मीर जिंदा है तब तक ऐसे लोगों के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और हमारा जो नेशनल लेवल का जो हमारा ये फोरम होगा, वो ऐसे लोगों को लगातार बॉयकॉट करेगा और लगातार महीने में या फिर 15 दिन में या दिल्ली में नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस होती रहेंगी। अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो हैं वो मंत्री साहब से या फिर निर्माण भवन में जो है मिलना है, तो हम भाई साहब की अगुवाई में, क्योंकि आप सबको पता है कि नेशनल लेवल पे पहले मेडिकल के लिए भाई साहब लड़ रहे थे और आज जैसा कि सब स्टेट्स के CHO ने एक्सेप्ट किया है और हम लोग तो पहले से ही भाई साहब के साथ थे और हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भ्रामकता फैलाते हैं, उनको हमें बॉयकॉट करना चाहिए। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए बहुत शर्म की बात है
और हमें जिसने भी ये काम किया होगा उसको हम बॉयकॉट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आज की यही है कि हम बहुत खुश हैं ऑल ओवर इंडिया के CHO कि आज हम एक फोरम पे आ गए हैं और बहुत जल्दी हमको सक्सेस मिलने वाली है सारे जो पॉइंट्स हैं उनको लेके। एक ओवर टू यू महाराष्ट्र से। नमस्ते, मैं डॉक्टर मानकर, महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट। आज यहाँ पे दिल्ली में पूरे भारत भर से लगभग 17 स्टेट के प्रेसिडेंट और रिप्रेजेंटेटिव फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट है और लगभग 6 से 7 स्टेट के जो प्रेसिडेंट है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे साथ सोशल मीडिया के तरीके से कॉल के तरीके से जुड़े हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी के हिसाब से आज हमारे ऑल इंडिया मीट में सभी जो संगठन है उन्होंने एक निर्धार किया है कि हम जो अपने अधिकार है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के, वो हम अधिकार हम लेके रहेंगे। और ऐसा ही यहाँ पे CHO एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हम सब ने ये एक्सेप्ट किया कि अभी हम हाथ में हाथ मिला के पूरे देश भर में ये जो है मुहिम जो है वो चलाएंगे। और इसका परिचय आज हुआ कि आज आप अभी देख सकते हैं कि लगभग अभी आखिर मीटिंग के आखिरी में लगभग 17-18 स्टेट जो है वो सभी यहाँ पे खड़े हुए हैं। कुछ लोग जो है वो इस बारे में उनकी सोच नेगेटिव है, वो नेगेटिव जो सोच है वो बार बार वो झलक जाती है। तो ये नेगेटिव सोच से निकले हुए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और पॉजिटिवली हम अगले 90 दिन में जो एक्शन प्लान है वो एक्शन प्लान बना के इसको एग्जीक्यूट करेंगे और अपने अधिकार पाके रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अंकिता फ्रॉम मध्य प्रदेश। आज ऑल इंडिया के समस्त CHO यहाँ पर मौजूद रहे, जिसमें से फिजिकली हमारे लगभग 18 राज्य के CHO यहाँ मौजूद थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से 25 राज्य आज हमसे जुड़े। और आज जो यहाँ पर बैठक हुई भरत भैया की अगुवाई में, मैं एक चीज़ तो आपको स्पष्ट कर दूँ, भरत बेनीवाल भाई साहब CHO संगठन के मुख्य संरक्षक थे और रहेंगे। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें, हमेशा इस चीज़ को आप याद रखें, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होती है भरत भैया का गाइडेंस हमको हमेशा मिलता है। वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा हमारा साथ देते हैं। और साथ ही साथ आज जिस प्रकार से हम लोगों ने प्लानिंग की है, और मुझे निश्चित रूप से इस पर पूरा विश्वास है कि आज जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर, पहला महत्वपूर्ण बिंदु था हमारा कि जो कैडर बना हुआ है MLHP, इसका क्रियान्वयन, इसको पूरे भारतवर्ष में लागू करवाना। दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि जो हमारा कहना चाहिए ग्रेड पे है, 48वां ग्रेड पे, वो हमें सारे CHOs को मिलना चाहिए, वो हमारा रहा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये रहा कि जितनी भी कहना चाहिए CHO से संबंधित जो नीति है, पॉलिसी है, वो होना चाहिए। दूसरा कि प्रत्येक 5 वर्ष में CHO को रेगुलर किया जाए, स्टेप बाय स्टेप CHO रेगुलाइजेशन की ओर जाए। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं को हम सब लोगों ने मिलकर तैयार किया और स्टेप बाय स्टेप हम इस पर काम करेंगे। और आज पूरी कहना चाहिए ऑल इंडिया CHOs यहाँ पर मौजूद है विभिन्न राज्यों से, ये यहाँ पर आज 5 दिन तक के यहाँ स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद में स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने रणनीति तैयार की है, ये सभी रणनीति आप लोगों के माध्यम से, जो भी सोशल मीडिया हमारा प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन सभी पे हम स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी इस लाइव सेशन के माध्यम से कि बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको मिलेंगे जो आपको CHO के खिलाफ भड़काएंगे, अपने अधिकारों के लड़ने के खिलाफ भी भड़काएंगे, मिसगाइड भी करेंगे, है ना, भ्रामकताएं भी फैलाएंगे। इस तरह के CHOs को आपको पूरी तरह से बायकाट कर देना है, बाहर निकाल के फेंक देना है, उसका पूरा नाम निशान मिटा देना है आपको। ये आपको करना है। यदि आप CHO है तो CHO के हक के लिए खड़े हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म कोई सा भी क्यों ना हो। ये आपको हमेशा याद रखना है कि आप एक CHO हैं और आपको CHO के हित में ही सोचना है। आपसी मतभेद क्या चल रहे हैं ये आपको कभी नहीं सोचना है। तो ऐसे लोगों का बायकाट करें। आज जो भी वीडियो वायरल गलत तरीके से किया गया है, हम पूरी तरह से उसका पुरजोर विरोध करते हैं। बहुत गलत तरीके से उन्होंने किया है और साफ साफ नजर आ रहा है कि वो CHO की छवि पूरे इंडिया लेवल पे, पूरे भारतवर्ष में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को आप बायकॉट करें जिसने भी ये गलत काम किया है। स्पष्ट रूप से नाम हमें आज नहीं पता है, लेकिन बहुत जल्दी इस व्यक्ति का नाम सामने आएगा और उसको सामने लाके हम खड़ा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। डॉक्टर पंकज मैडम को हम बोलेंगे, वो अपने विचार रखेंगे। आप सबको नमस्कार, मैं डॉक्टर पंखुड़ी पंजाब से। और सबसे पहले तो मैं
सबको बहुत ही ज़्यादा बधाई दूंगी, क्योंकि हम सब बधाई के पात्र हैं कि आज जो है सारे भारत वर्ष से जो है सारे जो CHOs हैं, सारी एसोसिएशंस CHOs की जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आकर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेशन हुई है और बहुत ही अच्छी ब्रीफिंग की गई है कि हमारा जो हमारे हक हैं और जो हमें बहुत देर से जो सारी एसोसिएशंस हैं जिसके लिए काम कर रहे थे, वो किस तरीके से हम एकजुट होकर हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये मीटिंग जो है बहुत ही सक्सेसफुल हुई है। सारी ब्रीफिंग अभी भी आपको भरत बेनीवाल जी ने भी की है। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि एसोसिएशंस बहुत होती हैं, एसोसिएशंस के छोटे छोटे अपने मतभेद भी हो सकते हैं, ठीक है। अब उन मतभेदों के लिए अगर आप ये देखिए, अगर कोई इस एसोसिएशन या CHOs की छवि को ख़राब करने के लिए एक वीडियो विशेष का एक छोटा सा आपको पार्ट अगर आपके साथ शेयर कर रहा है, जो कि एडिटेड भी हो सकता है, आप सब समझदार हैं, आप सब बहुत ही पढ़े लिखे हैं, सब ऑफिसर कैडर के हैं, तो आप समझदार बनिए और ऐसे लोगों का आपको विरोध करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए। हमारे एंड से वो सिर्फ एक डिस्कशन थी जिसको बहुत ही गलत तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको प्रोजेक्ट करके दिखाया जा रहा है। बस मैं इतना ही कहूँगी कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हम सब एक हैं। देखिए, आज की मीटिंग जो भी हुआ, सभी को आज वो इस बारे में मालूम चल गया है, सब बताए, भाई लोगों ने बताया। आज का जो बैठक हुआ था वो लगभग 16 से मतलब हम 18 राज्य जो आए, बैठक बहुत अच्छा संपूर्ण हुआ। इसमें हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया कि क्यों ना सभी देश के जितने भी CHOs आते हैं, जो CHOs के इसमें काम करना चाहते हैं, अलग अलग बटे हुए थे संगठन काफ़ी लोग, तो फिर हमने आपस में एक पहला बात करना चालू किया, एक मुहिम चलाया। मैं, भरत सर थे, सुनील सर थे और काफ़ी लोग थे हमारे साथी लोग। उसके तहत आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और एक आज अच्छी चीज़ हमको देखने में मिला कि सभी एक साथ होकर एक फोरम का निर्माण किए और उस फोरम के माध्यम से हम लोग अभी आगामी 3 दिन और काम करेंगे यहीं दिल्ली में रह के, और इसमें हम प्रयास करेंगे कि जो भी पॉलिटिशियंस हैं या फिर मंत्री लोग हैं या अधिकारी हैं, उनसे हम मिलकर CHOs की जो भी डिमांड है उसको रखने का प्रयास करेंगे। और इतनी आशा है कि अब हम लोग एक साथ अगर हो गए हैं तो आगामी 1-2 महीने में हमारी मांग जरूर पूरी होगी, इसकी गारंटी अब सबको है। ये साथियों, ये थे प्रफुल्ल भाई जो छत्तीसगढ़ से संगठन के प्रदेशाध्यक्ष हैं, और साथियों इनको सौरभ भाई। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सौरभ सिंह कटकवाल, मैं हूं उत्तराखंड से, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। और फिलहाल हम यहाँ पे जो एक मीटिंग हमारी नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज हुई, ये मैं उसमें ऑर्गेनाइजर का भी एक हिस्सा रहा हूँ। और आज की मीटिंग हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे संपन्न रही। थोड़ी सी मतभेद हुई, हमने उसको सॉर्ट आउट कराया, भरत जी ने हमारी उसमें हेल्प करी। एक वीडियो को गलत तरीके से उसमें प्रेषित करा जा रहा है, उसको हम उसमें कुछ हुआ नहीं है। जो है हमारी जो मीटिंग है वो संपन्न रही है, बहुत बढ़िया हुई है। और जो भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनका हम खंडन करते हैं और आप सबका धन्यवाद करते हैं। अच्छे से इस लड़ाई को अब आगे बढ़ाएं। और मैं एक साथ बोलना चाहूंगा, सभी लोग मेरे साथ हैं। CHO एकता जिंदाबाद, CHO एकता जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश ये दोनों साथी उत्तर प्रदेश के जो है वीर हैं, दोनों भाई, और अच्छे से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश में भी लड़ रहे हैं और यहाँ अब दिल्ली की लड़ाई में भी आगे कूच करेंगे। तो पहले सनत सिंह भाई हैं जो काफी एक्टिव हैं, और देव तोमर भाई हैं, दोनों भाई अभी आपको बताएंगे। नमस्कार साथियों, जैसा कि आज हम लोगों ने ये सभी के आह्वान पर जो है, सभी CHO के आह्वान पर कह सकते हैं कि पूरे इंडिया भर के CHO ने आह्वान किया, जितने विभिन्न संगठन चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, सब लोग क्यों मिलकर एक नेशनल स्तर पर क्यों न लड़ाई लड़ें। जिससे कभी अब क्या है कि हम लोग राज्य स्तर पर लड़ाई लड़ रहे थे, तो सभी CHO की इंडिया भर की यही मांग है कि सभी संगठन जो राज्य स्तर पर काम कर रहे हैं वो प्रदेश स्तर पर आकर काम करें, जिससे हम लोग की लड़ाई और मजबूती हो सके। जैसा ही भरत बेनीवाल साहब ने कहा, जिसके जो हमारे जो नई फोरम बनी है उसके जो मुख्य संरक्षक हैं, हम लोग इनका स्वागत करते हैं और उम्मीद है इनके नेतृत्व में हम लोग को जीत मिलेगी और इनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा। और सभी हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और यहाँ देव तोमर जी हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, साथ में हम लोग नेतृत्व मिलकर करते हैं। तो हम लोग भरोसा दिलाते हैं कि जितने यूपी के CHO हैं सब लोग आपके हर ढंग से आपका साथ देंगे, फोरम का साथ देंगे, और जो लोग निगेटिविटी फैलाने का काम करेंगे, जो मतभेद का काम करेंगे, जो लोगों को भ्रमित करेंगे, उनको भी सबक सिखाने का काम करेंगे। वादा है आपसे, CHO को इस लड़ाई में सभी की जीत होगी, सभी नियमित होंगे। और जैसा कि हम लोग आगे जल्द से जल्द नई का प्लान बना रहे हैं, उस पर हम लोग विचार करके उसको और आगे लड़ाई बढ़ाएं। धन्यवाद। अब आगे की बात बताएंगे।
देखो, मैं देव तोमर, और आज ये जो मीटिंग हुई उस सबने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया और धन्यवाद मैं सभी को देना चाहूँगा। और विशेषली हार्टली धन्यवाद दूंगा भरत भाई को कि मेरे CHO ना होने के बावजूद भी वो हम सब के लिए लड़ रहे हैं। इतना निस्वार्थ रूप से कोई व्यक्ति अगर काम किसी को कर रहा है, अगर फिर भी कोई व्यक्ति इस तरीके की अगर कोई नेगेटिविटी अगर स्प्रेड कर रहा है तो वो CHO तो नहीं हो सकता, ना वो कभी किसी का भला हो सकता है। जिस तरीके से एक आदमी विदाउट एनी CHO, ना विदाउट किसी पैसे के आकर के हम लोगों के बीच दिल्ली बैठा हुआ आदमी, जयपुर 2 दिन पहले से होटल में रुक रहा आदमी अभी 2 दिन बाद हमारे साथ रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं चीज़ों से। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा और ये प्रॉमिस करना चाहूँगा, आप अपने आप को पॉजिटिव वे में आइए और पॉजिटिव वे में ला करके और लड़ाई को हमारा साथ दीजिए। जरूरी नहीं, आप कुछ नहीं मांग रहे, आपसे पैसा नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सब लोगों से हमें एक पावर चाहिए और यूथ और यश में पावर चाहिए, जिस तरीके से हम बहुत अच्छे से काम कर सकें। और कुछ चीज़ जैसे कि अभी जो राजस्थान के किसी अन्य संस्था के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं OP सिंह, जिन्होंने भी जो वीडियो ग्रुप में जो वायरल किया, राजनीति की बेट चढ़ गया, उस भाई को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे CHO हो, पढ़े लिखे हो, तो ये तरीके की जो मिस एटीट्यूड, छोटी सी क्लिपिंग बना करके हिम्मत आपकी जब जानते जब पूरी आप उसको वायरल करते, थोड़ा अच्छा लगता है। और मुझे इस बात का बहुत बड़ा हर्ष है कि आपने हमारी मीटिंग के बारे में लोगों को अवेयर कराया, लोगों को जागरूक किया, और मैं यही आप जैसे लोगों से चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप लोगों को अच्छा सा पता भी चल गया है कि इस सब चीज़ के बारे में आप लोग हमारी ट्राइबल शेयर की तरीके से 24 घंटे हमारे बारे में सोचते हैं। आप हमारे शुभचिंतक बनेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी को एक चीज ये बताना चाहते हैं, आज हमारे पास जो विभिन्न प्रदेशों से क्रांतिकारी CHO कर सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कर सकते हैं, अलग अलग संगठनों से जो हमारे पास 50 के नाम की लिस्ट है, सबके सिग्नेचर और मोबाइल नंबर पूरी डिटेल्स है, जिसके सबके सहमत से इस फोरम का निर्माण किया गया। ये फोरम का निर्माण, इस फोरम का सिर्फ उद्देश्य ये है, सिर्फ इस फोरम का उद्देश्य ये है कि सिर्फ CHO की इस लड़ाई के लड़ना और उसको जीत दिलवाना, उसको नियमितीकरण करवाना, उसको परमानेंट करवाना, उसको रेगुलाइजेशन में लाना, एक कैडर का निर्माण करना जिससे CHO को हक मिल सके, उनकी लड़ाई को जीता जा सके। इसीलिए इस फोरम का तैयार किया गया और इसमें सभी जो अलग अलग संगठन से, और हम नाम बोल देते हैं, स्टेट का नाम कविता बौद्ध MP से, ममता चौधरी MP, शर्मा जनक गुजरात, हर्षिता हर्षल गुजरात, ऋत्विक सिंह, सौरभ सिंह उत्तराखंड, डॉक्टर अमृत कौर दमन से, सनत सिंह उत्तर प्रदेश से, सुधांशु पांडे उत्तर प्रदेश से, आशीष कुमार यादव उत्तर प्रदेश से, देव तोमर उत्तर प्रदेश से, गौतम कुमार उत्तराखंड से, मुनमुन अनवर झारखंड से, सच्चिदानंद कुमार झारखंड से, हेमंत कुमार UP से, एक आना नागालैंड से, चुमरेन नागालैंड से, ग्रे कुमार मिजोरम से, लिली मिजोरम से, जुनमन साहब हिमालय मेघालय से, मरियम बालिन मेघालय से, साफियान मेघालय से, सोहन लाल कुशवाहा छत्तीसगढ़ से, प्रफुल्ल कुमार छत्तीसगढ़ से, आशीष नंद छत्तीसगढ़ से, देवानंद प्रसाद छत्तीसगढ़ से, डॉक्टर सुनील पंजाब से, दीप शिखा पंजाब से, पंकज यादव अलवर, डॉक्टर जितेंद्र सर पंजाब, डॉक्टर प्रंखुड़ी पंजाब, डॉक्टर विपिन पंजाब, डॉक्टर शिवराज पंजाब, डॉक्टर नवजोत सिंह पंजाब, मिस्टर विनोद कुमार राजस्थान, भरत बेनीवाल राजस्थान, ये चांदमल बाबू छोटे लाल राजस्थान से, चांदमल राजस्थान से, और अमिता मध्य प्रदेश से, अंकिता मध्य प्रदेश से, अंकिता मध्य प्रदेश से, अनीता मध्य प्रदेश से, धर्मेंद्र प्रसाद हरियाणा, हिमाचल हरियाणा, रमेश ढाका हरियाणा, मंजीत सिंह पंजाब, मेजर सिंह पंजाब, OP मेडवाल पंजाब। धन्यवाद। ये 50 की पूरी लिस्ट है। इसमें महाराष्ट्र कहाँ?
कुशमांकर महाराष्ट्र से, झारखंड से भी साथी मौजूद थे, उनके भी इसमें नाम नहीं है, कुछ संगठनों के और साथ में कुछ प्रदेशों के भी इसमें नाम नहीं है। बाकी लगभग ये तो एक लिस्ट है, दूसरी सूची और है। साथियों आप खुद सोचिए, इतने लोग जब यहाँ मौजूद हैं, इतने स्टेट से मौजूद हैं, तो कितना शानदार ये कार्यक्रम रहा होगा और कितनी जोरदार एकजुटता रही होगी। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई आप जितने भी संगठन और भी जो जुड़ना चाहते हैं इस फोरम में, ये कोई संगठन नहीं है, ये एक फोरम है, ये संयुक्त मोर्चा एक तरीके से सभी सीएचओ संगठनों का और पूरे इंडिया के सभी संगठनों का, क्योंकि पूरे भारत स्तर पे कैडर बनवाना और साथ में जो भी कैडर को इम्प्लीमेंट करवाना, जितनी भी गाइडलाइंस है उनको इम्प्लीमेंट करवाना, इधर उधर ड्यूटीज लगते हैं उनको खत्म करवाना, ये सब जो भारत सरकार से हम राज्य सरकारों के लिए करवा सकते हैं, वो सारे काम ये फोरम करेगा जो सीएचओ हित के लिए कार्य करेगा। और ये प्रफुल्ल भाई और जो सुनील भाई और जो जितने भी साथी लोग, देव तोमर भाई और सभी साथी लोग जो मेहनत कर रहे थे, इन सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इन सभी लोगों की वजह से इस प्लेटफॉर्म पे सभी लोग एकजुट हो पाए हैं। और साथ में ब्रिजभूषण भाई भी थे हरियाणा से, भाई का नाम धर्मेंद्र भाई, आप भी बोले तो हरियाणा बोलो देखिए हरियाणा से है साथी लोग। और जिस तरह से आज ये कार्यक्रम हुआ, जिसको सफल बनाया सभी साथियों, हरियाणा ओवर टू यू हरियाणा। सभी का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ सारे स्टेट का कि आज जो हमने मीटिंग रखी वो सफलतापूर्वक हमने पूरी की और आगे भी करते रहेंगे और सीएचओ के लिए कार्य करते रहेंगे। साथियों बहुत ही पॉजिटिव मीटिंग थी और चंद लोगों ने इस चीज को नेगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि कुछ और तो मिला नहीं उनको, और जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस तरह की कार्रवाई को, वो भी राजस्थान से ही, और वो एक ऐसे दूसरे ग्रुप ने जो जिसको बुलाया, हमने ये भी कह दिया कि चलो आप आ सकते हो, आ जाओ, कोई दिक्कत, उसके बावजूद उन लोगों ने सिर्फ इस वजह से कि कैसे टांग खिंचाई की जाए। तो साथियों कभी सीएचओ के हित में वो काम करना ही नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों से आप लोग बच के रहें और बाइकआउट करें पूरी तरह से। सभी साथियों ने भी बोल दिया आपको, जब इतने संगठन है सारे, उन्होंने आज देखा तो उन्हें खुद को दुख हुआ। और आज जो उनके संगठन से एक दो लोग आए थे, 2-3 लोग, वो खुद भी शर्म महसूस कर रहे हैं। विनोद भाई हैं बेचारे, ये खुद ये कह रहे हैं कि हमें खुद को दुख हो रहा है कि इस तरह की घटना और इस तरह के वीडियो डाल के नेगेटिविटी, जबकि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था ऐसा। बैठ के हम लोगों ने कॉम्प्रो जरूर करवाया था, सभी साथियों ने बैठ के उनके बीच में, और अच्छी बात थी कि दोनों संगठन यहाँ पर पंजाब के मौजूद हैं, दोनों साथी यहाँ मौजूद, अभी भी साथ है, लाइव आपने देखा, एक साथ खाना खाया, सब कुछ किया, उसके बावजूद जानबूझ के इस तरह की बातें करी। तो साथियों बिल्कुल चिंता ना करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुपों में शेयर करें ताकि इन सभी साथियों की जो एकता है वो दिख सके और ये पता लग सके कि राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत का ही नहीं, हर एक राज्य का सीएचओ अपने आप में क्या एकता रखता है और क्या हिम्मत रखता है। हम पूरे भारत देश के सीएचओ जिंदाबाद।